आज हम लोग संस्कृत के अनुवाद को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सामान्य वाक्य को देखा था, साधारण वाक्य को, और आज कालवाचक वाक्यों को देखा जाएगा। और इसके पहले आपको वचन, कारक, पुरुष, लिंग के हिसाब से, सहसा की तालिका के हिसाब से वीडियो में अनुवाद बनाने के लिए दिखाया गया था, जिसमें आपको यह बताया गया था कि जैसे कि यह राम है, ये दोनों लड़कियां हैं, इसका अनुवाद आप कैसे बनाइएगा। लेकिन आज आप उसमें क्रिया के मिश्रण के साथ देखिएगा। हमने आपको शब्द रूप में बताया था कि मतलब लिंग जो है 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। स्त्रीलिंग के हिसाब से बालिका या लता के हिसाब से मतलब चलने वाला था, और पुल्लिंग के हिसाब से बालक के हिसाब से चलने वाला था। जिन लोगों ने पहले के वीडियो को देखा होगा उनको आज की मेरी क्लास समझ में आएंगी, और यदि नहीं देखे होंगे तो आप पीछे वाले वीडियो को देखने का प्रयास करें, आपको क्लास भली भांति समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी के मतलब तरीके से ही संस्कृत में भी काल जो है 3 होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। लेकिन इन कालों को 5 रूपों में सामान्य रूप से बांटा गया होता है, जिसको लकार के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला लकार के मतलब 5 रूप होते हैं: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लीट लकार, अनुज्ञा काल। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों के जो रूप होते हैं वह किस तरीके से चलेंगे, इसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और उसके ऊपर अनुवाद को बैठाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, जो लट लकार है, लट लकार जिसको वर्तमान काल भी कहा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले पुरुष होगा। पुरुष, और इधर होगा वचन, एक वचन, दूसरा में द्विवचन, और फिर बहुवचन। इन सब के विषय में चर्चा पहले किया जा चुका है। एक वचन में एक व्यक्ति या स्थान या मतलब जानवर या किसी का भी नाम हो, एक चीजों का, जिससे एक की संज्ञा मिलती हो। दो में, द्विवचन में 2 का, और बहुवचन में बहुत सारे का। अब पुरुष भी 3 होते हैं। सबसे पहले होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या क्या चीजें आती हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। तो प्रथम पुरुष में मैं आपको बताना चाहूंगा, परिभाषा के साथ बताया गया है कि जैसे कि होता है यह, वह, ये दोनों, वे दोनों, वे सब, ये सब, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है इंग्लिश के हिसाब से, वह सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, अर्थात जिसके विषय में कुछ बात किया जाता हो वह प्रथम पुरुष। थोड़ी सी हल्की नजर इस पे दौड़ा लिया जाए कि जो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हूं, और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। जैसे कि मैं या हम लोग, यह उत्तम पुरुष होता है, और जो सुन रहा होता है, जैसे कि आप या आप लोग सुन रहे हैं, तुम या तुम लोग सुन रहे हो, तो यह मध्यम पुरुष में होता है। ठीक है, और जिसके विषय में बात विचार हो रही है, जैसे कि संस्कृत अनुवाद के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो वह क्या है कि वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। अर्थात जो प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो मतलब लट लकार में चीजें आएंगी वह इस रूप में चलेंगी, जिसमें होता है ती, त, अंति। ठीक है, अर्थात अगर होगा कि राम पढ़ता है तो रामः पठति। पठ जो है धातु है, और उसका धातु रूप लकार में पठती लट लकार में आएगा। ठीक है, अगर होगा कि वे दोनों लड़कियां पढ़ती हैं तो वे दोनों का हो जाएगा तो, बालिको, बालिका के धातु रूप से बालिका के शब्द रूप से चलेगा। जैसे कि लता, लते, लता, बालिका, बालिके, बालिका, अर्थात बालिके। इन सभी चीजों को पहले भी बताया गया है। मैंने इसके पहले भी बोला है कि आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादातर बातें समझ में आएंगी। आप बात को ध्यान से समझते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए।
पढ़ने वाला कार्य जो है एक ऐसा कार्य होता है जिसमें आप खुद जितना प्रयास कीजिएगा उतना सफल होइएगा। मैं कुछ भी कह दूं, जब आप उसको सुनना नहीं चाहिएगा तो आप सुन नहीं पाइएगा, और आप यदि सुनना चाहते हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से सुन लीजिएगा। तो प्रथम पुरुष में अगर शब्द आता है तो तीत अंति के हिसाब से आता है, जिसमें अगर इसमें धातु को जोड़ दिया जाए, जैसे कि पठ धातु को जोड़ दिया जाए तो पठती पठता पठंती, खाद अर्थात खाना, खादती खादता खादंती। ठीक है, इस हिसाब से रूप चलता है, जिसमें आप सहचर में या अन्य किसी मतलब संस्कृत व्याकरण में देख सकते हैं। और यदि मध्यम पुरुष की बातें की जाए तो मध्यम पुरुष में आपका चलेगा सी, थ, और उत्तम पुरुष में उत्तम, आमी, आव, आम। अब यहां आप धातु रूप के हिसाब से समझ सकते हैं, पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। ठीक है, अब अगर जैसे कि आता है कि वे दोनों खेलती हैं, मतलब लड़कियां हैं, तो वे दोनों के लिए सा, ते, ता आपको बताया गया है। तो ते का ते मीन्स हो जाएगा वे दोनों ते बालिके खेलती हैं, तो खेलतः। ठीक है, तुम दोनों पढ़ती मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, जिसकी बात मतलब पहले चर्चा की गई है। इसमें त्वम के साथ लगेगा, युवाम के साथ थ और युवम के साथ थ, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथ। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। फिलहाल आप इस तालिका को उतार सकते हैं, और उतारने के बाद आप इसमें धातु को लगा करके धातु को बदल सकते हैं। और आप क्या है कि सुगम मतलब संस्कृत व्याकरण के किसी भी किताब में आप देखिएगा तो आपको इसमें क्या है कि मिलेगा। और इसके ऊपर अब इस लट लकार पर कुछ उदाहरण देख लिया जाए अनुवाद को बनाने का। तो लिखिए, राम कलम से लिखता है, वे दोनों लड़कियां किताब से पढ़ती हैं, तुम सब बहादुर हो, वे सब बच्चे पैर से दौड़ते हैं, सीता गेंद से खेलती है, मैं किताब से बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, इसको बनाइए। अब कोई एक लड़का खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के बोले जो अनुवाद बोला गया है, और मैं उसको बनाऊंगा और आप मिलाइए कि मतलब आपका आंसर कितना सही हुआ है, और जो सही नहीं हुआ होगा उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला बोलिए। राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है, पहला एग्जाम्पल था कि राम कलम से लिखता है, तो राम का तो राम हो जाएगा, राम कलम से। मैंने आपको बताया था कारक के हिसाब से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी, और तृतीय विभक्ति के लिए बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, बालकेन बालकेन लगाया गया था प्रथम मतलब एक वचन के लिए। तो राम कलम से लिखता होगा, तो राम जब सिंगुलर है, एक वचन है, तो कलम भी एक वचन है, इसलिए तो बालकेन जैसे हो रहा था वैसे होगा कलमेन। रामः कलमेन लिखता है, लिखता है। अगर यह लट लकार में है, ता में है, तो लिखती। अगर यहीं पे होता लिखेगा तो भविष्यत में जाता, और वहां पे सियती के हिसाब से बनता
तो लिखिस्यति यहाँ पे लगता है, ठीक है, जिसको आगे बताया जाएगा। आगे बोलिए दूसरा नंबर। वे दोनों लड़कियां किताब से पढ़ती है। वे दोनों लड़कियां किताब से पढ़ती हैं, तो वे दोनों के लिए हो जाएगा ते। तो ते बालिके किताब से, इसमें भी वही है तृतीय व्यक्ति, तो किताब से अर्थात पुस्तकेन पढ़ती हैं, तो दो गो लड़कियां हैं इसलिए पठतः। एक था तो लिखती, दो गो है तो पठतः, एक वचन था तो लिखती, द्विवचन है तो पठतः। चलिए आगे बोलिए। तुम सब बहादुर हो। तुम सब बहादुर हो, तो तुम का हो जाएगा त्वम, बहादुर का हो जाएगा वीरः। यहां पर देखिए, यह एक थोड़ा सा इसमें उदाहरण में मैंने दे दिया है, तो इसलिए दिया था कि थोड़ा देखा जाए कि आप बना पाते हैं कि नहीं, इसलिए कि यहाँ पे जो है लकार के हिसाब से इसको नहीं दिया गया है, इसमें क्रिया नहीं लगाई गई है, तो यहाँ पे आपको लगेगा पहले मैंने इसको बनाया, मतलब बताया था, आप पता नहीं आप बना पाए हैं कि नहीं। त्वम वीरः असि, किसका किसका यह सही हुआ है, थोड़ा हाथ दीजिए तो, जिन जिन लोगों का सही हुआ है। चलिए, जिनका सही हुआ है वे लोग आगे भी प्रयास करें, और जिनका नहीं हुआ है वे लोग भी मेहनत करें। हाँ चलिए आगे बोलिए। वो सब बच्चे पैर से दौड़ते हैं। वे सब बच्चे, तो बच्चे जो हैं, बच्चे यहाँ पर वे सब ते होगा, ते बच्चे अर्थात बालकः बालकौ बालका, पैर से पादेन, ते बालका पादेन दौड़ते हैं। जी। धावंती, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए धावंती लगाया जाएगा। आगे, सीता गेंद से खेलती है। सीता गेंद से खेलती है, सीता कंदुकेन, गेंद का मतलब कंदुकेन हो जाएगा गेंद से, मतलब कंदुकेन खेलती है, खेलती। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर शब्द में क्या है कि मतलब हर सही का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, दीर्घई शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा। आगे बोलिए। मैं किताब से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं अर्थात अहम, किताब से अर्थात पुस्तकेन, बच्चों को, एक बच्चे को नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बालका, पढ़ाना का हो जाएगा पाठयति, लेकिन यहाँ पे अहम है इसलिए पाठयामी। इस तरीके से यह पूरा होता है। अब इसके बाद हम लोग लोट लकार अनुज्ञा काल देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जब आज्ञा दिया जाए, जैसे कि वह पढ़े, तुम पढ़ो, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है तुम खेलो, ठीक है, या आज्ञा लिया जाए जैसे कि मैं खेलूं, ऐसा पूछा जाए किसी से, तो ऐसी स्थिति में आप उसको लोट लकार अनुज्ञा काल के हिसाब से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिसका रूप होगा प्रथम पुरुष में होता है, एक वचन में तू, ताम, अंतु, ठीक है। आगे, ये तो आपको पता है कि इसमें कहां लगेगा, स के साथ, सा के साथ तू लगेगा, जैसे कि पठ तू, इसको बताया जाएगा फिर से। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हो जाएगा आपका, मध्यम पुरुष में अ, जिसको ही भी कहा जा सकता है, अ, तम, त। फिर उत्तम पुरुष में प्राप्त होगा
आनी, आव, आम। तो अब इसके ऊपर इसको समझा जाए, स के साथ, सा के साथ जो एक वचन हो आपको बताया गया है उसके साथ तू का प्रयोग कीजिएगा। द्विवचन के साथ ताम और बहुवचन के साथ अंतु। जैसे कि वे सब लड़कियां पढ़ें, तो वे सब का हो जाएगा सा ते ता। ता होता है वे सब के लिए, आपको पहले से याद होगा। ता बालिका, बालिके, बालिका, मतलब जब उसके हिसाब से, रूप लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से सभी चीजें चलेंगी। अगर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अनुवाद बनाने के लिए आपको यह देखना पड़ता है कि वह पुरुष किसमें है, फिर उसका मतलब लिंग कौन सा है, और फिर उसके बाद वह कौन सा वचन है। तीनों बातों पे यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से अनुवाद को क्लियर कर सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि वे सब लड़कियां पढ़ती, वे सब लड़कियां पढ़े। उनको आज्ञा दिया जा रहा है कि वे सब लड़कियां क्या करे कि पढ़े। तो वे सब यहां पर पहले पहचानिए कि वे सब क्या है, तो प्रथम पुरुष है और लड़कियां स्त्रीलिंग है और पढ़े अनुज्ञा काल है। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, तब आप उसको लगाइएगा। एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अगर तो आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अनुवाद बनाने में दिक्कतें होंगी। और यदि आपको अनुवाद आ जाता है तो आपको संस्कृत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अनुवाद के हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हैं। संस्कृत में कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, अनुच्छेद बना सकते हैं, पत्र लेखन वाले मतलब क्या है कि मतलब कर सकते हैं। मतलब संस्कृत में हर चीजों का मतलब निवारण जो है अनुवाद से ही है। मान लीजिए कोई चीज अगर लिखा जाए, अगर आपको समझ में नहीं आए, आप बोलिए वो समझ में नहीं आए, तो फिर आप उसको क्या समझिएगा, क्या पढ़िएगा, क्या सीखिएगा। इसलिए अनुवाद के क्लास को आप बेकार का ना समझें और इसको जो है पूरे ध्यान से देखें और समझने का प्रयत्न करें। तो यहाँ जो है वे सब लड़कियां पढ़ें, तो वे सब को अपने पहचाना कि वो प्रथम पुरुष का है और वचन कौन सा है, तो वे सब अर्थात बहुवचन है। तो आप जाइएगा प्रथम पुरुष और बहुवचन में, तो वे सब का आपको मीनिंग प्राप्त होगा ता। और ता के हिसाब से जब लड़कियां हैं तो बालिका, बालिके, बालिका शब्द रूप के हिसाब से जाना है। तो बस मतलब शब्द रूप में आप जाइएगा तो आपको पता लगेगा बालिका, बालिके, बालिका। तो ता बालिका पढ़े अर्थात पठंतु। अगर वे सब लड़कियां पढ़ती हैं तो वहां पठंती, वे सब लड़कियां पढ़े तो पठंतु। इस तरीके से आप इस तालिका को उतार सकते हैं। तो हम के साथ अ का प्रयोग कीजिएगा, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत। यहाँ पे ही कहीं कहीं पठ ही भी लग जाता है, ठीक है। पठ, पठताम, पठत, पठता, पठानी, पठावा, पठाम। इसके ऊपर अब 2-4 को उदाहरण लिखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला हो गया कि राम पढ़े, वे दोनों लड़कियां लिखें, तुम सब खेलो, मैं पढ़ूं, हम दोनों गाएं। पूर्ण विराम देते चलिएगा, ठीक है। हम दोनों, बोलो, पहला बोलो। राम पढ़े, राम पढ़े अर्थात राम पढ़े। क्या था उसमें, था तू ताम अंतु, था ना जी। तो राम जो है एक वचन है, इसलिए राम पठतु, ठीक है। दूसरा बोलो बालक। वे दोनों लड़कियां लिखे, वे दोनों लड़कियां लिखें। वे दोनों के लिए लड़कियों का हो जाएगा साते, ते बालिके लिखे, तू ताम, तो लिखताम। अब आप इसका अर्थ भी समझ रहे हैं, ते बालिके लिखताम। आप जब इसको क्या है कि जब आपको कहीं या संस्कृत में मिल गया तो इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं ते अर्थात वे दोनों लड़कियां, और लिखताम मतलब लिखे, अनुज्ञा काल में है। आप समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा संस्कृत, और नहीं समझिएगा तो आपको बहुत ही भारी लगेगा। बोलो बालक, आगे बोलो। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, तो मैं क्या हो जाएगा अहम, अहम के साथ तू ताम था, या इसका रूप था तू ताम, तू ताम अंतु, अतम त,
आनी आवह आम, तो मैं अर्थात आनी, तो अहम पठानी। ठीक है, आगे तुम सब खेलो। तुम सब खेलो, तो यूयम इसमें क्या होता है, अ तम त, तुम सब का यूयम होगा, अ लगेगा त्वम के साथ, तम लगेगा युवाम के साथ, और तो लगेगा यूयम के साथ, अर्थात यूयम खेलो, खेलत, त्वम खेलत, सॉरी तुम खेलो है कि तुम सब खेलो है, तुम सब खेलो, तो यूयम खेलत। चलिए आगे बोलिए। हम दोनों गाए। हम दोनों गाए, हम दोनों का हो जाएगा अवाम, अवाम गाए, अर्थात आनी आवह आम, अवाम गाव। आगे तुम दोनों हंसे। तुम दोनों का हो जाएगा युयाम युवाम, युवाम, इसमें हो जाएगा तम, हंसतम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से पहले लकार पहचान लेना है, लकार पहचानने के बाद पुरुष पहचान लेना है, और उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको पहचान करके क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मैं कल फिर मिलूंगा आपको लोट लकार और लंग लकार के मतलब रूप को और उदाहरण को लेकर के, और आप जो है इसमें अनुवाद को घर से बनाने का प्रयास कीजिए और इसको इन दोनों रूपों को याद करने का प्रयास कीजिए। और पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, या किसी भी तरीके से पुरुष लिंग वचन और कारक और शब्द रूप को पहचानने का, समझने का, सीखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ही आपको संस्कृत समझ में आएंगी और मतलब